अभी तक हम लोगों ने ऑस्टियोलॉजी में क्लैविकल किया, आई होप तुम लोग को याद होगी। द सेकेंड बोन दैट वी डिड वाज स्कैपुला, टुगेदर दे मेकिंग द शोल्डर गर्डल। और आज हम तीसरी बोन करेंगे ऑफ द अपर लिम्ब विच यू कैन सी ओवर हियर। दिस इज क्लैविकल, दिस इज स्कैपुला। अब हम आ रहे हैं ऑन द आर्म साइड। So on the upper arm, we just have one bone, which is the humerus, two on either sides. ये बोन हमारे पास इन्वॉल्व होती है प्रॉक्सिमली इन मेकिंग द शोल्डर जॉइंट, जो कि बॉल एंड सॉकेट वेराइटी ऑफ जॉइंट होता है। उसी तरह डिस्टली हमारे पास ये दो बोन्स के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, रेडियस एंड अल्ना फॉर्मिंग द एल्बो जॉइंट, विच इज अ हिंज वेराइटी ऑफ जॉइंट। तो हमारे पास जब भी हम कोई बोन करेंगे, वी नीड टू नो इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। ह्यूमरस इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग बोन, इसकी दो आर्टिकुलेशंस हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल इट इज मेकिंग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मतलब क्या हुआ बॉल एंड सॉकेट का, कि एक हमारे पास बहुत ही डीप लाइक बॉल लाइक सरफेस होगा जो कि एक कप लाइक कैविटी के अंदर जाके आर्टिकुलेट करेगा। तुम लोगों ने क्लिनॉइड कैविटी देखी होगी जिससे हम स्कैपुला में पढ़ते हैं, और ये आ गई हमारे पास बॉल शेप्ड surface of the humerus bone. Together they are going to make the ball and socket joint, which is a multi-axial diarthrotic joint जो कि मल्टीपल एक्सिस में मूव करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम जॉइंट के अंदर जब पढ़ेंगे तब डिस्कस हो जाएंगी। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे इस ह्यूमरस बोन को। मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर अगर किसी ने देखी होगी तो यू कैन सी कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब भी हम कोई बोन पढ़ते हैं, आई ऑलवेज से कि हम लोग उसके फीचर्स देख रहे होते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। जब हम स्कैपुला देखेंगे तो स्कैपुला डिस्टिंक्टिव है, ट्रायंगुलर शेप है, उसके प्रोसेसेस हैं, देख के आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये मेरे पास स्कैपुला बोन है। उसी तरह जब मैं लॉन्ग बोन्स देखूंगी, अब लॉन्ग बोन्स यू कैन सी ओवर बहुत सारी नजर आ रही हैं। यहाँ पे ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, फीमर है, टिबिया है, फिब्यूला है। इन सब में मुझे बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि ह्यूमरस कौन सी बोन है। तो ह्यूमरस के अंदर भी बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं जिनको मैं देख के ही बता सकती हूँ कि मेरे पास ये ह्यूमरस बोन है। और आज हम उन डिस्टिंक्टिव फीचर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। जिस तरह हमने क्लैविकल की थी, वो भी एक लॉन्ग बोन थी, तो उसमें हम लोगों ने 3 पार्ट्स पढ़े थे। तो उसके 2 एंड्स थे और एक शाफ्ट थी। सिमिलरली ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, लोअर लिम्ब, जितनी भी बोन्स होंगी उन सब में यही चीज होगी कि 2 एंड्स होंगे, एक शाफ्ट होगी। सिमिलरली इस बोन के अंदर भी ये अपर एंड है, ये पूरी शाफ्ट आ गई और ये इसका लोअर एंड आ गया। इसको देख के हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये राइट साइड की बोन है, लेफ्ट साइड की बोन है, और ये हम बिल्कुल आखिर में करेंगे जब हमें बोन समझ आ जाएगी। तो बोन अगेन हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड। सबसे पहले तो मुझे बताना होगा कि मैं आइडेंटिफाई कैसे कर रही हूँ कि ये अपर एंड कौन सा है, लोअर एंड कौन सा है। तो मैंने पहले ही चीज बता रही थी कि जो शोल्डर जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और यहाँ पे तुम लोग को बॉल साइड कहाँ की नजर आ रही है, जो सरफेस मुझे बॉल की तरह सर्कुलर स्फेरिकल नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है। ठीक है, दूसरा अगर मैं इस एंड को देखूंगी, ये कहीं से भी बॉल की तरह नहीं लग रहा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है मुझे सिर्फ यही बॉल की तरह लग रहा है। तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि नहीं ये अपर एंड है। अब मुझे बाकी चीजें तो नहीं पता यहाँ की, वो मैं करूंगी ना, मुझे यहाँ की चीजें पता है। सो आई गो इन स्टेप वाइज मैनर एंड एक्सप्लेन ऑल इट। ठीक है, तो बेसिकली अगर तुम लोग के पास फोन में ये वीडियो है तो उसी को स्पॉटलाइट पे रखो, मैंने कर दिया है। तो अभी हम प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, विल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द बोन। तो फर्स्ट विल डिस्कस द अपर एंड। अब अपर एंड मेरे पास जो है वहाँ पे जो फीचर्स नजर आते हैं उनमें एक आता है मेरे पास हेड और एक आता है नेक। मुझे कैसे पता चलेगा कि हेड कहाँ पर है? ठीक है, तो जो मेरे पास ये पूरी 1/3 ऑफ अ स्फेयर लाइक पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको मैंने कहा कि दिस इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन। ठीक है, अब मेरे पास 2 नेक होता है इन द ह्यूमरस बोन। 2 नेक क्यों होता है? क्योंकि मैंने कहा कि ये एक एनाटॉमिक नेक होता है और एक सर्जिकल नेक होता है। एनाटॉमिक नेक मेरे पास वो होगा जो कि लैंडमार्क्स बेसिकली डिमार्केट करेंगे,
तो आई कैन सी कि मेरे पास ये दो तरह की ट्यूबरोसिटीज निकली हुई हैं। ट्यूबरोसिटीज बेसिकली हम कह रहे हैं कि ट्यूबरकल किसी भी बोनी प्रोसेस को कह रहे हैं। तो आई कैन सी दिस पार्ट विच इज कमिंग आउट पॉइंटी साइड। उसी तरह ये भी एक पार्ट है जो कि पॉइंटी साइड। जहां पे ये बिगिन करता है दैट इज द पार्ट वेयर द हेड इज एंडिंग। और मैंने कहा कि ये जो पूरा सर्कमफ्रेंस रन कर रहा है with the beginning of the tubercles, that is going to be my anatomic neck. यानी कि वहां पे मेरे पास जो हेड का पार्ट है वो खत्म हो रहा है और दूसरे फीचर्स जो है ना वो बिगिन कर रहे हैं। दूसरा जो मैंने नेक का नाम लिया है दैट इज द सर्जिकल नेक। और नाम से पता चल रहा है सर्जिकल नेक का मतलब है इसकी कोई क्लिनिकल रेलेवेंस होगी, यानी कि सर्जरी से रिलेटेड है। तो वो वाला पार्ट मेरे पास वहां होता है जहां पे ये हेड जो है शाफ्ट से मिल रहा है, यानी कि दिस पार्ट। ठीक है, तो अभी तक मैंने ये बताया अपर एंड होता है, शाफ्ट होती है, लोअर एंड होता है। अपर एंड में मैंने कहा कि एक चीज होती है हेड, एक चीज होती है नेक। नेक इसमें दो तरह के हैं। हेड क्या होता है, जो पूरा मुझे ये ग्लोब्यूलर सा पार्ट नजर आ रहा है विच इज 1/3 ऑफ अ स्फीयर, यानी कि एक बॉल का 1/3 पार्ट है। जहां पे ये खत्म हो रहा है वहीं पे मुझे ये दो पॉइंटी पार्ट्स नजर आ रहे हैं। एक छोटा सा आगे की तरफ है, ये एक बड़ा सा पीछे की तरफ है। जहां पे ये चीज स्टार्ट हो रही है दैट इज लिमिटिंग द हेड पोर्शन एंड दिस इज गोइंग टू बी नोन एज द एनाटॉमिक नेक ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, दूसरा मेरे पास मैंने कहा कि सेकेंड नेक जो होता है दैट इज द सर्जिकल नेक एंड दैट इज वेयर the upper end or this is the upper end, it is meeting the shaft, यानी कि ये वाला जो कंस्ट्रक्शन मिल रही है मुझे this is the surgical neck। यहां तक any confusion? तो upper end पे मैंने कहा head neck, neck होते हैं दो। एक neck मैंने कहा कि ये आ रहा है जहां पे मेरे पास बेसिकली ये दो फीचर्स हैं, उससे पहले वाला पार्ट। दूसरा मैंने कहा वो होता है सर्जिकल नेक, और वो कहाँ मिल रहा है मुझे, जहां पे मेरे पास कंस्ट्रक्शन होगी बिटवीन अपर एंड द शाफ्ट। तो दिस इज द सर्जिकल नेक, दिस इज द एनाटॉमिक नेक। तो अभी तक हमने बात की अपर एंड, अपर एंड में ये वाला पार्ट जो है दिस इज द हेड। फिर मैंने देखा कि ये वाले दो फीचर्स हैं, इनके नाम मैंने नहीं बताया, मैं बताऊंगी अभी। जहां पे मुझे फीचर्स बिगिन होते हुए नजर आते हैं वहां पे मुझे एक सर्कमफ्रेंशियल एरिया नजर आ रहा है जो कि सेपरेट कर रहा है इस पार्ट को इस पार्ट से। दिस इज द एनाटॉमिक नेक। इसकी एनाटॉमिक सिग्निफिकेंस होगी, आई विल टेल यू गाइस अबाउट इट। उसी तरह जहां पे मेरे पास पूरा अपर एंड खत्म हो रहा है और शाफ्ट शुरू हो रही है वहां पे मुझे एक कंस्ट्रिक्शन, यानी कि देखो दिस इज एक्सपेंडेड एंड दिस इज कंस्ट्रिक्टेड, so this will be my surgical neck of humerus। अब मेरे पास जो अपर एंड का ये वाला एनाटॉमिक नेक है इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि जो शोल्डर जॉइंट है पूरी कैप्सूल होती है उसकी, यानी कि यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी आई पूरा, वहाँ पे मेरे पास जो है लिगामेंट्स आ गए, इंट्रिंसिक हो गई, एक्सट्रिंसिक हो गई, और फिर पूरी फाइब्रस कैप्सूल जो होती है इसे कवर कर रही होती है। ठीक है, तो पूरी फाइब्रस कैप्सूल मेरे पास यहाँ सराउंड कर रही होती है और सिर्फ यहाँ पे 6 मिलीमीटर नीचे तक जा रही होती है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस हो गई मेरे पास एनाटॉमिक नेक की, कि एनाटॉमिक नेक में मेरा पूरा शोल्डर जॉइंट की कैप्सूल आ रही है। उसी तरह मैंने कहा कि मेरे पास ये दो प्रोजेक्शंस नजर आ रहे हैं जिनके नाम मैंने अभी नहीं बताए। ठीक है, वहां पे मेरे पास ये बिगिन होने पे ये एनाटॉमिक नेक आ रहा है। जहां पे मेरे पास अपर एंड खत्म हो रहा है और शाफ्ट शुरू हो रही है वहां पे बोन थोड़ी सी पतली हो गई है, और मैंने कहा कि वो जो सर्कमफ्रेंस एरिया होता है दैट इज दी सर्जिकल नेक। इसे सर्जिकल नेक क्यों कहते हैं, आई टेल यू गाइस एट द एंड। अब मेरे पास मैंने बताने हैं कि ये दो चीजें क्या है। So you can see the head is always directed inwards. हेड यूं नहीं होगा, शोल्डर कैविटी यहाँ पर है, बॉल यहाँ पर अंदर की तरफ आनी चाहिए, ये इस तरह प्लेस होगी। ठीक है, अब ये इधर क्यों नहीं रख रही है। ठीक है, तो साइड डिटर्मिनेशन का पहला पॉइंट, मेरे पास जो ये दो प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं एक छोटा सा है एक बड़ा सा है। छोटा वाला हमेशा एंटीरियरली होगा, आगे की तरफ,
और जो ये बड़ा वाला है ये लैटरली, ऑपोजिट टू द हेड ऑफ द ह्यूमरस। करीब से देखते हैं इसको, आई होप इट्स विजिबल टू ऑल। ये पूरा हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ये मेरे पास एनाटॉमिक नेक आ गया, ये एंटीरियरली एक प्रोजेक्शन नजर आ रही है, ये पोस्टीरियरली बड़ी सी प्रोजेक्शन नजर आ रही है। इस वाली का नाम होता है लेसर ट्यूबरकल। क्या कहता है इसे? लेसर ट्यूबरकल। ट्यूबरकल इज एनी बोनी प्रोजेक्शन। ये बड़ी वाली है तो मैंने इसको नाम दे दिया ग्रेटर ट्यूबरकल। यू कैन सी इतनी बड़ी है, ये पूरी जो है ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये छोटी सी जो है ये लेसर ट्यूबरकल है। लेसर ट्यूबरकल, greater tubercle. So one thing, head always medial side, this thing always anteriorly, and the greater tubercle always laterally, बाहर की तरफ। अगर मैं बोन इस तरह रखती हूँ तो यहाँ पे मुझे लेसर ट्यूबरकल नहीं मिल रहा है, ठीक है, मुझे पूरा ये ग्रेटर ट्यूबरकल मिल रहा है। तो आई ऑटोमेटिकली नो कि ये गलत रखी है बोन, इसको मैं ऐसे रखूंगी, तभी ये छोटी वाली प्रोजेक्शन जो है ना वो आगे की तरफ आएगी, और ये बड़ी वाली प्रोजेक्शन लैटरल और पोस्टीरियरली है। दिस कंक्लूड्स द अपर एंड। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सो ह्यूमरस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फोरआर्म। ऑब्वियसली लॉन्ग बोन है तो इसके 3 पार्ट्स होंगे, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड। अपर एंड में मैंने कहा हेड होता है, नेक होता है। नेक इसमें कितने तरह के होते हैं जल्दी से बताओ? 2। पहला कौन सा होगा? एनाटॉमिक नेक कहाँ होगा भाई? Where is the anatomic neck present? Good. So it is present between the head and the beginning of the tubercles. Tubercles कितने थे? तो नाम क्या होंगे उनके? लेसर एंड ग्रेटर। लेसर कहाँ होगा? Where will be lesser tubercle placed? Very good. And what about the greater tubercle? And the last thing that we discussed here was the surgical neck. Surgical neck कहाँ होगा यहाँ? ठीक है, तो जहां मेरे पास ये पूरा अपर एंड है और शाफ्ट मिल रही है उसको मैं कहूंगी सर्जिकल नेक। अब बात की थी एनाटॉमिक नेक की, तो हमने कहा उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वहां पे मेरे पास पूरी शोल्डर जॉइंट की कैप्सूल कवर कर रही हो। जो मेरे पास सर्जिकल नेक है इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ मेरे पास एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट नर्व होती है जो पीछे से गुजर रही होती है, एंड दैट नर्व इज नोन एज द एक्सिलरी नर्व। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस की 5 टर्मिनल ब्रांचेस थी, तो उनमें एक पोस्टीरियर कॉर्ड की जो ब्रांच थी वो थी एक्सिलरी नर्व। आर्या, अभी तक मैंने बस ये बताया है कि जो सर्जिकल नेक है उसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि पीछे से यानी पोस्टीरियरली यहाँ पे मेरे पास एक नर्व गुजर रही होती है, ठीक है, एंड दैट नर्व इज नोन एज द एक्सिलरी नर्व विथ रूट वैल्यू C5 एंड C6। ठीक है, तुम लोगों ने पेक्टोरल पर स्कैपुलर रीजन दोनों के मसल्स कर लिए तो एक्सिलरी नर्व पढ़ ली होगी कि कौन से मसल्स को सप्लाई करती है। ठीक है, तो जो एक्सिलरी नर्व होती है मेरे पास पीछे से गुजर रही होती है ऑन द सर्जिकल नेक। सो व्हेनेवर देयर इज डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द फीमर और फ्रैक्चर ऑफ द अपर एंड, तो मेरे पास ये वाली नर्व जो होती है वो डैमेज हो सकती है, एंड दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन द पैरालिसिस ऑफ द मसल्स इट इज सप्लाइंग। सो दिस इज नोन एज द सर्जिकल नेक, क्योंकि यहाँ पे एक्सिलरी नर्व गुजर रही है। ठीक है, अब दूसरी एनाटॉमिक नेक की सिग्निफिकेंस क्या बताई थी कि यहाँ पे मेरे पास शोल्डर जॉइंट है उसकी पूरी कैप्सूल आती है, यानी कि पूरा कवर्ड होता है वाला पार्ट। दिस इज विजिबल एंड दिस इज एंटायरली कवर्ड इन द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट। आलियान अभी यही बताया था कि जो सिग्निफिकेंस होती है एनाटॉमिक नेक की ये होती है कि ये पूरी कवर्ड होती है फाइब्रस कैप्सूल में, ये कवर्ड है। और जो सर्जिकल नेक है उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि उसके पोस्टीरियरली मेरे पास एक्सिलरी नर्व यहाँ से गुजर रही होती है। ठीक है,
एक्सिलरी नर्व मेरे पास यहाँ के जो मसल्स हैं उनको सप्लाई कर रही थी, डेल्टोइड मसल था, टीलीज मसल था, उन सबको सप्लाई कर रही थी, ठीक है। सो अगर मेरे पास यहाँ पर डिसलोकेशन होती है, यानी कि मेरे पास ह्यूमरस जो है वो डिसलोकेट करता है, शोल्डर कैविटी से निकल जाएगा, तो यहाँ पे जो नर्व है वो कंप्रेस होगी। उसी तरह अगर फ्रैक्चर होता है और अपर एंड ऑफ द बोन ब्रेक हो जाती है, तो ये नर्व दोबारा से इंजर्ड हो जाएगी। इस इंजरी से मसल्स जो होते हैं वो पैरालाइज होंगे, तभी हम सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द सर्जिकल। यहाँ तक अपर एंड सबको क्लियर है? दोबारा से पार्ट्स बता देती हूँ। अब सही है? ठीक है, आई होप अब सब क्लियर होगा। ठीक है, तो अब मेरे पास ये हेड आ गया, ये लेसर ट्यूबरकल आ गया, ये पूरा ग्रेटर ट्यूबरकल आ गया। एनाटॉमिक नेक फॉर द शोल्डर जॉइंट कैविटी, सर्जिकल नेक फॉर द पैसेज ऑफ एक्सिलरी नर्व, यहाँ से एक्सिलरी नर्व पीछे से घूमती हुई जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये इंजरी का चांस होता है। स्ट्रोक नहीं होगा वो, स्ट्रोक इज डिफरेंट, ठीक है। दिस इज बेसिकली ट्रॉमेटिक इंजरी, यानी कि अगर डिस्लोकेशन होगी तो हमारे पास जो होती है वो नर्व डैमेज होगी, अगर यहाँ पे फ्रैक्चर होता है, बोन ब्रेक होती है, तो होगा ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो है हम लोअर एंड करेंगे, शाफ्ट को बिल्कुल लास्ट में करेंगे। तो जो लोअर एंड अब देखते हैं बोन का, सो यू कैन सी दिस इज एक्सपेंडेड, एंड वन थिंग दैट यू कैन सी ओवर हियर, एक एंड इसका पॉइंटी सा है, बहुत बाहर की तरफ निकला हुआ है, एक ये वाला पार्ट है जो कि बहुत राउंडेड सा है, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पे डिप्रेशन मिल रही है, एक दो आगे की तरफ और एक बड़ी सी पीछे की तरफ, ठीक है। सो साइड टर्मिनेशन का हमारे पास अगेन यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा कि हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कि ये ह्यूमरस बोन है। तो लोअर एंड पे मैंने कहा कि मुझे एक पॉइंटी एंड मिलता है, दिस आई कैन सी अ राउंडेड एंड, जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये कंपोनेंट है और एक बो टाइप है जिसे हम पुली टाइप कहते हैं, और यहाँ पे मुझे टू फोसाज मिल रहा है, 1 2 and 1 at the back. So whenever identifying the humerus bone, when you place it, always look that two fossas are going to be anteriorly and one large fossa is always going to be posteriorly. ठीक है, अब इन सबके नाम भी पढ़ने होंगे, तो हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया है कि जो लोअर एंड होता है हमारे पास ह्यूमरस का, उसके दो पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट्स कौन कौन से होंगे? आर्टिकुलर पार्ट एंड द नॉन आर्टिकुलर पार्ट। इसका क्या मतलब हुआ? आर्टिकुलर पार्ट इज गोइंग टू बी दोज जहाँ पे मेरे पास दूसरी बोन के साथ ये मिलकर जॉइंट बनेगा। नॉन आर्टिकुलर पार्ट आर गोइंग टू बी दोज जहाँ पे देयर इज गोइंग टू बी नो जॉइंट फॉर्मेशन, जॉइंट के अंदर हिस्सा नहीं ले रही है। तो जो आर्टिकुलर पार्ट है उसमें ये पूरी चीज आ जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो दिस and this, these are two separate entities. This one is known as the capitulum. I'll mark it. So with the pink chalk you can see कि जो rounded सा part है ये capitulum है, और ये जो bow की तरह है, पुली की तरह है, this is going to be our trochlea. ये दोनों नए वर्ड्स हैं तो आई नो मुश्किल लग रहे होंगे, दोबारा से इनके बारे में बात करते हैं। This one here is the capitulum. This one over here, which is like a bow, pulley shaped है, this is going to be trochlea. ये क्या चीज है जल्दी से बताओ, जहां पे मेरी फिंगर है, what is this? Capitulum. Good. And this one over here, जो मैंने ब्लू से मार्क किया, what is this? ये क्या चीज है? This is trochlea. 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 So
कैपिटुलम, ट्रोक्लिया। ठीक है, हम अभी क्या कर रहे हैं, आर्टिकुलर पार्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, अब कैपिटुलम जो होगा दिस इज गोइंग टू बी ऑन द लैटरल साइड, ये लैटरल साइड है। उसी तरह ये जो पार्ट है ट्रोक्लिया, इट्स गोइंग टू बी ऑन द मीडियल साइड। और आर्टिकुलेशन हमारे पास होती है विथ रेडियस एंड अल्ना। तो कैपिटुलम इज गोइंग टू आर्टिकुलेट विथ हेड ऑफ रेडियस। उसी तरह जो ये ट्रोक्लिया है ये मेरे पास अल्ना के साथ जाके आर्टिकुलेट करेगा। जब मेरे पास हैंड स्ट्रेट होता है, एक्सटेंडेड होता है, तो मेरे पास ये चीजें बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। हाउएवर जब मैं फ्लेक्स करती हूँ एल्बो को, तो मेरे पास जो बोन है वो ऊपर की तरफ आएगी। और ऊपर की तरफ आने के लिए इसको जगह चाहिए जहाँ पे हेड ऑफ रेडियस एंड हेड ऑफ अल्ना आके रेस्ट करे। ठीक है, सो दिस इज द प्लेस जहाँ पे हेड ऑफ रेडियस आके रेस्ट करता है when the elbow is flexed, and this is known as the radial fossa. क्या कहेंगे इसको, radial fossa. I will repeat, पहले सुन लो एक बार. So this is the part when I do complete flexion of my elbow joint, the head of radius is going to come over here. उसी तरह जो ये ट्रोक्लिया है यहाँ पे मेरे पास अल्ना आती है, और अल्ना का जो हमारे पास प्रॉक्सिमल एंड होता है, जब वो फ्लेक्स होता है तो वो इस जगह आकर लॉज हो जाता है। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द कोरोनॉइड फोसा। आई नो बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे, तो हम दोबारा से रिपीट करते हैं। तो अभी तक हमने आर्टिकुलर सरफेसेस किए हैं लोअर एंड पे। उसमें मैंने एक चीज ये देखी थी, दिस इज कैपिटुलम, दिस इज ट्रोक्लिया। ठीक है, कैपिटुलम इज ऑन द रेडियल साइड यानी लैटरल साइड, बाहर की तरफ है, और ये जो ट्रोक्लिया है ये मेरे पास होता है मीडियल साइड, अंदर की तरफ। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर कैपिटुलम के नीचे रेडियस बोन आ जाती है। उसी तरह ये जो ट्रोक्लिया है इसके नीचे मेरे पास आ जाता है क्या, अल्ना। फिर जब नॉर्मली अपने हाथ सीधे करके देखो तो यू कैन सी द हैंड इज स्ट्रेट, ऑल द बोन्स आर स्ट्रेट, बट व्हेन यू फ्लेक्स योर हैंड the bone is going to come in contact with the humerus bone and it needs space. So what happens is the head of radius is going to lodge over here, and this is the cavity which I call the radial fossa. ठीक है, उसी तरह जो मेरे पास ये वाला जो पार्ट है दिस इज द कोरोनॉइड फोसा। और तुम लोग फ्राइडे को जब अल्ना बोन करोगे तो तुम लोग देखोगे वो हुक की तरह होती है। एक आगे वाला पार्ट होता है जिसे हम कोरोनॉइड प्रोसेस कहते हैं, और एक पीछे वाला पार्ट होता है जिसे हम ओलेक्रोनॉन कहते हैं। So what happens is the bone is like this and it goes like this. ठीक है, so this is going to be known as the coronoid fossa. ठीक है, तो जो हेड होता है हमारे पास, अभी हम दोबारा से मैं दिखा देती हूँ तुम लोग को, जब हम स्लाइड देखेंगे तो उसमें अल्ना की भी पिक्चर आ जाएगी। एंड यू कैन सी द हेड ऑफ जो हमारे पास अपर एंड होता है अल्ना का, वो इस तरह का होता है। जो टिपिकल हेड होता है वैसे नहीं होता है, इट्स लाइक अ हुक, ऐसा होता है। तो पीछे की तरफ एक प्रोसेस होता है, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, ये पूरा यहाँ पे जो है कैविटी होती है जिसे हम ट्रोक्लियर नॉच का नाम देते हैं, और वो यूं आके यहाँ पे लॉज हो जाती है। स्ट्रेट है तो ठीक है, मगर जैसे ही हम इसे फ्लेक्स करेंगे तो जो हमारे पास कोरोनॉइड प्रोसेस है वो इसके अंदर जाके चला जाएगा, इसके अंदर कोरोनॉइड फोसा के अंदर। अभी हम सिर्फ नाम कर रहे हैं, जब तुम लोग बोन्स पढ़ोगे तो ये सारे नाम और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, जस्ट रिमेंबर this rounded part capitulum, this bow-like part, pulley-like part trochlea. जो कैपिटुलम के ऊपर होल सा नजर आ रहा है दिस इज रेडियल फोसा। उसी तरह मेरे पास यहाँ जो हमें होल नजर आ रहा है दिस इज कोरोनॉइड फोसा। तो मेरे साथ नाम लेते जाओ, दिस इज कैपिटुलम, दिस इज ट्रोक्लिया, दिस इज रेडियल फोसा, this over here is the coronoid fossa. यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर रिपीट करने की जरूरत है क्या? पक्का?
तो लोअर एंड में हमने अभी तक आर्टिकुलर सर्फेसिस की हैं, ठीक है। अब ये चीज मैंने कहा कि ये आगे की तरफ है, पीछे भी देखते हैं। तो पीछे की तरफ मैं जब देखूंगी तो यू कैन सी कि मेरे पास अभी पूरी थोड़ी सी नीचे की तरफ नजर आ रही है, मगर एज सच और कोई राउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है। हाउएवर आई कैन सी अ डीप डिप्रेशन ओवर हियर, जो पूरी ये नजर आ रही है मुझे, ठीक है। दिस इज नोन एज द ओलेक्रेनॉन फोसा। क्या कहेंगे इसे? ओलेक्रेनॉन फोसा, OLECRONON, ठीक है। तो अब मेरे पास 3 फोसाज हो गए यहाँ पर, 2 आगे की तरफ थे, 1 पीछे की तरफ था। आगे कौन कौन सा फोसा आ गया, जल्दी से बताइए कौन सा है, क्या मेरी फिंगर है? और ये वाला कौन सा होगा? वेरी गुड। जहां पे मुझे ये एक नजर आ रहा है, ये कौन सी साइड होगी बोन की? दिस इज द पोस्टीरियर साइड। कैसे पता चला? कैसे पता चले ये पोस्टीरियर साइड है? It just has one fossa, which is the olecranon fossa. यहाँ पे मेरे पास आर्टिकुलर पार्ट सारे खत्म हो गए हैं। अब मैं बताऊंगी कि नॉन आर्टिकुलर पार्ट क्या होते हैं। तो नॉन आर्टिकुलर पार्ट मेरे पास वो होते हैं जहाँ पे मेरे पास आर्टिकुलेशन नहीं होती, यानी देयर इज नो बोन कनेक्शन ओवर देयर, जॉइंट में पार्ट नहीं ले रही है। तो मेरे पास एक मुझे ये नजर आ रहा है पॉइंटी पार्ट, दिस इज द मीडियल एपिकंडाइल। दिस ओवर हियर जो कि थोड़ा सा छोटा है, दिस इज द लेटरल एपिकंडाइल। अब एपिकंडाइल्स किनको कहते हैं? एपिकंडाइल्स जो होते हैं मेरे पास बेसिकली रेस्ड सा एज होता है एपिकंडाइल, यानी कंडाइल के ऊपर भी अगर छोटा सा कोई पॉइंटी पार्ट मिलेगा, दैट विल बी नोन एज द एपिकंडाइल। सो दिस इज द medial epicondyle, this is the lateral epicondyle, and you can see कि इनकी जो मार्जिन ऊपर की तरफ जा रही हैं either side पे, they are very defined, very raised, properly हमको raised edge मिल रहा है। तो इनको हम कहते हैं सुप्रा कंडाइलर रिज। दोबारा से बता देती हूँ, हमने आर्टिकुलर सर्फेसिस किए, अब हम नॉन आर्टिकुलर की बात करें। नॉन आर्टिकुलर 2 होते हैं, मीडियल एंड लैटरल एपिकंडाइल। कैसे पता चलेगा? मीडियल एपिकंडाइल वेरी डिफाइंड, पॉइंटी सा होता है, लेटरल एपिकंडाइल छोटा सा होता है, लेस प्रोमिनेंट। उसके अलावा मैंने 2 चीजें और बताई कि जहां पे एपिकंडाइल ऊपर की तरफ कंटिन्यू होते हैं उनको मैं नाम दूंगी सुप्रा कंडाइलर रिज का, जो कि बेसिकली लोअर एंड के बॉर्डर्स की तरह एक्ट करते हैं। जो मीडियल के ऊपर होगा ये मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज होगा, जो लैटरल के ऊपर होगा वो लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज होगा। यहाँ पे मेरे पास लोअर एंड के सारे फीचर्स हो गए। जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। व्हेन वी लुक एट द लोअर एंड, द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इज दिस राउंडेड पार्ट विच इज 2 कंपोनेंट्स। दिस पार्ट जो कि लैटरली होता है दैट इज कैपिटुलम, मीडियली बो की तरह, उली की तरह होता है ट्रॉक्लिया। कैपिटुलम के ऊपर एक मुझे डिप्रेशन मिलती है रेडियल फोसा, ट्रॉक्लिया के ऊपर मुझे दूसरी डिप्रेशन मिलती है जिसको मैं नाम दूंगी कोरोनॉइड फोसा। उसी तरह आइदर साइड पे एक पॉइंटी पार्ट होता है, दिस पार्ट इज मोर प्रोमिनेंट, दिस इज द मीडियल एपिकंडाइल। दिस is less prominent, which is the lateral epicondyle. As we go upwards, we can see this ridge, which is known as the medial supracondylar ridge. And as I go above this part laterally, this is the lateral supracondylar ridge. When we look at the posterior part of the lower end, I can see there is just one big fossa at the posterior surface, and this is the olecranon fossa. ठीक है, olecranon fossa बेसिकली आर्टिकुलेट करेगा विद द olecranon प्रोसेस ऑफ अल्ना बोन। मैंने वही बताया जो मेरे पास अल्ना बोन होती है उसकी हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे प्रकाश मुझे स्क्रीन शेयर करनी है,
ओके मैम। मैम शेयर कर लीजिए। Thank you. So as you can see over here, कि मेरे पास ये जो अल्ना बोन है ना, ये ट्रोक्लिया के साथ लगी है। ये इसका आगे वाला पार्ट है जिसे हम ओलेक्रेनॉन प्रोसेस कहते हैं। उसी तरह जो हम पीछे देखेंगे, यहाँ पर इमेज नहीं है, you can see over here this. So this is the olecranon process of the ulnar bone, जो कि पूरा लॉन्च कर रहा है in the olecranon fossa. I hope this is clear now. ठीक है, मैं पॉज कर रही हूँ शेयर को अब। Is this clear now? सही है। तो अब मेरे पास मैंने ये बता दिया कि ये बेसिकली कर रहा होता है। ठीक है, अब लास्ट चीज जो मेरे पास रह गई है दैट इज द बॉर्डर्स। अब बॉर्डर्स को हम कैसे लॉन्च कर यहाँ पे बेसिकली करेंगे, विल नीड टू लुक एट दिस। ये क्या चीज है, जल्दी बताओ। व्हाट इज दिस? लेसर व्हाट? वेरी गुड। और ये क्या है? गुड। तो बेसिकली मेरे पास जो लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल होते हैं उनके बीच से एक ग्रूव जा रहा होता है। यू कैन सी दिस इज अ स्पेस बिटवीन। जब मैं चॉक पास कर रही हूँ तो तुम लोग को दो एजेस दिखा रहे होंगे, मिल रहे हैं? ठीक है, so with the chalk I mark a space or groove between the two tubercles. This is the lesser tubercle, this is the greater tubercle, and this is known as the intertubercular sulcus. क्या कहेंगे इसको? Intertubercular sulcus, which is also known as the bicipital groove. Yes, Siblika. ठीक है, तो मेरे पास ये जो इंटरट्यूबरकुलर सर्कस होता है इसके दो मार्जिन होते हैं। ये जो लेसर ट्यूबरकल के साथ जा रहा है दिस इज द मीडियल मार्जिन, और जो मेरे पास ग्रेटर के साथ जा रहा है दिस इज द लैटरल मार्जिन। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है कि ये मेरे पास बॉर्डर्स जो होंगे वो यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, वो मैं तुम लोग को मार्क करके दिखा देती हूँ। So you can see, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे जो मेरे पास नीचे सुप्राकंडाइलर एजेस थे वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू होते हैं। अब यहाँ पे ऊपर देखते हैं, ये लेसर है, ये ग्रेटर है। जो पहला मेरे पास आ रहा है ये मीडियल लिप आ रही है। मीडियल लिप मेरे पास नीचे डाउनवर्ड कंटिन्यू रहेगी थ्रू आउट द एंटायर लेंथ एज द मीडियल बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास लैटरल लिप होता है दिस इज नोन एज द एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, और लास्ट जो मेरे पास होता है दैट इज द मोस्ट इल डिफाइंड, यानी कि उससे मुझे लोअर हाफ में मिलता है, एंड दैट इज दिस इज द लैटरल बॉर्डर, जो कि ऊपर जाके बिल्कुल राउंडेड सा हो जाता है और मिलता नहीं है। दोबारा से देखते हैं, पहले मैंने बताया कि मेरे पास होगा एंटीरियर बॉर्डर, क्योंकि मैं ब्लू से दिखा रही हूँ। ठीक है, दूसरा मैंने बताया मेरे पास होगा मीडियल बॉर्डर, जो कि थ्रू आउट द लेंथ मिल रहा होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मीडियल लिप एंड इट विल एक्सटेंड टिल द मीडियल सुप्राकंडाइलर ridge. आई होप इट्स विजिबल, सबको नजर आ रहा है? ठीक है, थर्ड जो बॉर्डर है
वो भी बहुत ही इल डिफाइंड होता है और सिर्फ लोअर हाफ में मिल रहा है। और वो कहाँ पर होता है कि जो मेरे पास ये लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज है, ये मेरे पास कंटिन्यू होता है ऊपर अपर हाफ, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लैटरल बॉर्डर। ये 3 बॉर्डर्स, इनके बीच में जो सरफेसेस होंगे उनको हम नाम देंगे एज द सरफेसेस ऑफ द ह्यूमरस। और वो कौन कौन से सरफेसेस होंगे? कि मेरे पास एक जो सरफेस बिल्कुल अंदर की तरफ है, दिस इज द एंटीरियो मीडियल सरफेस। उसी तरह मेरे पास बिटवीन लैटरल और एंटीरियर जो बॉर्डर आ रहा है, दिस सरफेस, दिस इज नोन एज द एंटीरियो लैटरल सरफेस, यानी दिस इज द anterior medial surface, this is the anterior lateral surface। पीछे की तरफ मेरे पास जो पूरा ये surface नजर आ रहा है between the medial and the lateral border, this is the posterior surface। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, मेरे पास शाफ्ट पे 3 बॉर्डर्स होंगे, 3 सर्फेसेस होंगे। ये सर्फेसेस मैं कैसे देखूंगी? लेसर ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में इंटरट्यूबरकुलर सर्कस आता है। इस सर्कस को अगर मीडियल साइड पे ट्रेस करते जाएंगे नीचे तक, ये मीडियल आता है, व्हाट? मीडियल बॉर्डर। उसी तरह जो ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, इसको नीचे तक एक्सटेंड करूंगी तो अब यहाँ तक मिडिल तक मेरे पास एंटीरियर बॉर्डर होगा। थर्ड बॉर्डर यहाँ पे शुरू हो रहा है, लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज, इट गोज अपवर्ड और मेरे पास ये सिर्फ अपर हाफ वे तक आता है, एंड दिस इज नोन एज द लैटरल बॉर्डर। बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर, दिस एंटायर सरफेस is the anterior lateral surface। Between the medial border and the anterior border, I have the anterior medial surface, and between the two, lateral and medial, ये पूरा जो surface आ रहा है, this is the posterior surface। शाफ्ट पे मुझे अब यहाँ पर 2 चीजें मिलती हैं और उन 2 चीजों की नाम है, एक ऑब्लिक रिज जो कि कंटिन्यू होता है एज द रेडियल ग्रूव, और एक मेरे पास ट्यूबरोसिटी होती है ऑन द मिडल शाफ्ट व्हिच इज नोन एज द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है तो इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तुम लोग को दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब बेसिकली ये जो चीज़ है ना, मिडिल शाफ्ट पे मुझे एक ट्यूबरोसिटी मिलती है जहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर है, दिस इज नोन एज द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। जब हम पोस्टीरियर सरफेस देखते हैं तो ऊपर की तरफ मुझे ये एक लाइन सी मिलती है, रेस्ड सा एज होता है जिसे हम कहते हैं ऑब्लिक रिज, जो कि कंटिन्यू होता है एज अ ग्रूव। यहाँ पर एक ग्रूव मिल रहा होता है मुझे, ठीक है, बिल्कुल इस एज के नीचे यहाँ पर एक डिप्रेशन सी है जो कि मुझे फील होगी व्हेन यू टच द बोन, यू कैन फील दिस ग्रूव, जो मैं चॉक से मार्क कर रही हूँ। ये मेरे पास सेकंड जो होता है हमारे पास आ जाता है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं प्रेजेंटेशन पे तुम लोग को दिखा देती हूँ। अच्छा, अब मेरे पास इस व्यू के अंदर अगर तुम लोग को नजर आ रहा होगा, सो आई हैव दिस इज द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। मेरे पास जब यहाँ पे नीचे की तरफ ग्रेटर ट्यूबरकल से नीचे की तरफ जाते हैं टिल दिस रेस्ड पार्ट, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। उसी तरह जब मैं यहाँ पर लेसर ट्यूबरकल नीचे और द वे नीचे तक आता है, दिस इज द मीडियल बॉर्डर। थर्ड बॉर्डर जो मुझे मिलता है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। इसको दोबारा से देख लेते हैं बोन पे, आई होप ये नजर आ जाए। देखो ये पूरा जो ब्लू लाइन नजर आ रही है ये नीचे तक है, दिस इज द मीडियल बॉर्डर। लेसर ट्यूबरकल के अंदर जो ये हमारे पास मीडियल लिप है ये नीचे तक आ रहा है,
यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर मैंने कहा कि जो ये ग्रेटर मेरे पास आ रहा है ट्यूबरकल, इसका नीचे तक ये नजर आ रहा है पॉइंट, दिस इज द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, सही है? तो यहां तक मेरा इंटीरियर बॉर्डर आता है, बस ग्रेटर ट्यूबरकल से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आके खत्म हो गया। यहाँ तक क्लियर है? इनके बीच में ये जो पूरा सरफेस होगा ये एंटीरियो मीडियल सरफेस होगा, बिटवीन एंटीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर। एक चीज क्लियर है ये? अब मैं बात करती हूँ इस एंटीरियर बॉर्डर, और ये दूसरा बॉर्डर मेरे पास आ रहा है ओवर हियर। ठीक है, तो ये एंटीरियर बॉर्डर हमने देख लिया, ये याद हो गया, ये ट्यूबरोसिटी आ रही है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। दूसरा बॉर्डर मेरे पास ये आ रहा है जो ऊपर गायब हो जाता है। इन दोनों सरफेसेस के बीच में ये जो सरफेस आ रहा है ना, दिस इज द एंटीरियो लैटरल सरफेस। ये क्लियर है? क्लियर? ठीक है, अब तीसरा सरफेस ऑब्वियसली पीछे की तरफ होगा, ये अंदर की तरफ का एंटीरियर मीडियल हो गया, ये बाहर की तरफ का एंटीरियर लैटरल हो गया। अब पूरा जो सरफेस पीछे बचा है ना, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस, एंड दिस पोस्टीरियर सरफेस इज गोइंग टू बी बिटवीन मीडियल और लेटरल बॉर्डर। इस पोस्टीरियर सरफेस पे मुझे ये ऊपर की तरफ एक रिज मिलती है, दिस इज द ऑब्लिक रिज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे मेरे पास मसल आके लग रहा होता है। उसी तरह जब मैं रिज को नीचे की तरफ फील करूंगी ना यहाँ, तो मुझे एक ग्रूव मिलता है अलोंग द मिड शाफ्ट, यानी मिडल ऑफ द बोन पे एक ग्रूव मिल रहा है। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। यहाँ पे मेरे पास रेडियल नर्व ट्रैवल करके नीचे आ रही है। जब भी मिड शाफ्ट फ्रैक्चर होगा, यानी बोन बीच से ब्रेक होगी, तो मेरे पास ये रेडियल नर्व इंजर हो जाएगी। ऊपर एक्सिलरी नर्व थी, मिड शाफ्ट पे रेडियल नर्व थी। तीसरी नर्व जो मेरे पास वेरी इंपॉर्टेंट होती है वो यहाँ पर होती है, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मीडियल एपिकंडाइल, और यहाँ से मेरे पास अल्नर नर्व गुजर रही होती है। यहाँ पे कहीं भी कोनी लगेगी तो एकदम से पेन होता है ना, पिंचिंग सी फील होती है। दिस इज नोन एज द पार्ट वेयर द अल्नर नर्व कैन बी डैमेज्ड। कोई भी कोनी चीज लगेगी, अल्नर नर्व डैमेज होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सिलरी नर्व, दिस इज रेडियल नर्व, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर अल्नर नर्व। यहाँ तक क्लियर है? बॉर्डर्स एंड सरफेसेस समझ आए? जल्दी जल्दी। रिच पोस्टीरियर सरफेस पे अपर पार्ट में मिल रहा होता है, जो मैं ब्लू लाइन से यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये आप, ठीक है? इस रिच के नीचे मिडिल शाफ्ट पे एक बेसिकली डिप्रेशन मिलती है जिसे हम ग्रूव का नाम दे रहे हैं। बेटा बॉर्डर्स 3 थे। यहाँ पे पहला बॉर्डर जो था, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, ये आ गया मीडियल बॉर्डर। ये पूरा जो सरफेस नजर आ रहा है, दिस इज एंटीरियर मीडियल बॉर्डर। ये लेटरल और एंटीरियर के बीच में एंटीरियर लेटरल बॉर्डर आ गया। ये पूरा पोस्टीरियर सरफेस आ गया जिसपे ऑब्लिक रिज मिलती है, ऑब्लिक रिज के नीचे रेडियल ग्रूव मिलता है, इसे हम स्पाइरल ग्रूव भी कहते हैं। यहाँ पे रेडियल नर्व होती है, ठीक है? फिर मैंने कहा था मीडियल एपिकंडाइल के पीछे से मेरे पास अल्नर नर्व जाती है। नो, groove is different, tuberosity is different. Groove is a space where the nerve or artery is passing through. Tuberosity मेरे पास मिडिल शाफ्ट पे ये बोनी सी प्रोमिनेंस नजर आ रही है, जो मैं ब्लू से तुम लोगों को दिखा रही हूँ। जो मेरे पास एंटीरियर बॉर्डर था वो यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। ये मेरे पास एक वी शेप किस्म की ट्यूबरोसिटी होती है, ठीक है लीना? आई नो तुम लोग के लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि तुम लोग के हाथ में बोन्स नहीं है, एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जिसमें हम बॉर्डर्स और सरफेसेस देखते हैं, ठीक है? तो आई नो इट्स गोइंग टू बी टफ, बट इसीलिए मैंने कहा था कि तुम लोग वीडियो पहले देखो और अब क्लास के बाद दोबारा देखना। जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। अपर एंड हेड, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, एनाटॉमिक नेक, सर्जिकल नेक, बिटवीन द ट्यूबरकल्स लेसर इंटरट्यूबरकुलर सर्कस और द बिसिपिटल ग्रूव, लोअर एंड कैपिटुलम, ट्रॉक्लिया, radial fossa, this is the coronoid fossa, olecranon fossa, medial epicondyle, lateral epicondyle, medial supracondylar ridge, lateral supracondylar ridge. On the shaft, we see this is the
मीडियल बॉर्डर, यहाँ से एंटीरियर बॉर्डर टिल द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, मिड शाफ्ट नजर आती है। लैटरल बॉर्डर गोज अपवर्ड, यहाँ पे गाइड होता है। 3 सर्फेसेस थे, एंटीरियर मीडियल, एंटीरियर लैटरल, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर पे मुझे ये ऑब्लिक सी रिज मिलती है, एंड बिलो दैट आई हैव द रेडियल ग्रूव। 3 nerves are repeated with it. One is the axillary nerve behind the surgical neck. One is the radial nerve in the spiral groove or the radial groove. And the last one is the ulnar nerve which passes behind the medial epicondyle. टाइम एंड हो गया है, मगर मुझे थोड़े से मसल्स कराने हैं। जल्दी से हम लोग मसल्स कर लेते हैं फिर। आई नो ऑस्टियोलॉजी इज डिफिकल्ट बट आई विल टेक 5 more minutes, ठीक है। अब जब ऑस्टियोलॉजी करते हैं तो हमें लैंडमार्क्स पता होने चाहिए। आई वांट एवरीवन टू राइट डाउन द अटैचमेंट्स, होपफुली जल्दी से कर लेंगे। तो लेसर ट्यूबरकल पे मुझे ये जो नजर आती है, दिस इज द सबस्कैपुलरिस मसल। फिर मेरे पास ये जो 3 मसल्स होते हैं वो ग्रेटर ट्यूबरकल पे लग रहे होते हैं। ग्रेटर ट्यूबरकल को हम लोगों ने डिवाइड किया है 3 चीजों में, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर। यहाँ पर रोटेटर कर्व के 3 मसल्स लगते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरेस माइनर। ये सब लिखते जाओ अपने पास, ठीक है। सबस्कैपुलरिस, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल पे 3 मसल्स लगते हैं, एंटीरियरली यू हैव सुप्रा, मिडिल पे infraspinatus, posteriorly you have teres minor muscle. Then we have the intertubercular groove, उसके medial lip पे teres major muscle लगता है, उसके lateral lip पे pectoralis major muscle लगता है, and in between the two we have the latissimus dorsi muscle. इसके लिए एक mnemonic होता है जिससे हम कहते हैं a lady between two majors. दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, and this is going to be the teres minor. फिर intertubercular sulcus, medial lip पे teres major, lateral lip पे pectoralis major, and in between the two we have the latissimus dorsi muscle. फिर नीचे की तरफ आते हैं तो पूरा जो एंटीरियर लैटरल और एंटीरियर मीडियल सरफेस होता है, वहां पे मेरे पास जो मसल लगता है उसको हम कहते हैं ब्रेकियालिस मसल, ठीक है। उसी तरह जो मेरे पास मिडिल पार्ट होता है यहाँ पर, वहां पे मिड शाफ्ट पे एक मसल आके इंसर्ट होता है जिसे हम कहते हैं कोरैकोब्रेकियालिस मसल। तो कोरैकोब्रेकियालिस इज ऑन द मीडियल बॉर्डर एट द मिड शाफ्ट। एंटीरियर एंड जो मेरे पास एंटीरियर मीडियल पूरा सरफेस लोअर हाफ का है, दिस इज द ब्रेकियालिस मसल, फोर आर्म का जाएगा, उसी एंटीरियर आर्म का जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जो है दिस ब्लू मसल, दिस इज द डेल्टॉइड मसल। जो हमने पूरी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी देखी थी यहाँ पे, वहां पे ये मसल आके लगा है, ठीक है। देखते दोबारा से, सबस्कैपुलरिस साथ में रिपीट करते जाओ, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, एंड दिस इज द teres minor, teres major अंदर की तरफ, latissimus dorsi, pectoralis major। इसका निमोनिक है लेडी बिटवीन टू मेजर्स। फिर कोरैकोब्रेकियालिस ऑन द मीडियल बॉर्डर, मिडिल में पूरा लोअर हाफ जो है एंटीरियर लेटरल जो होता है मीडियली, ब्रेकियालिस मसल आ जाएगा। लैटरली जो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी थी वहां पे डेल्टॉइड मसल आ जाएगा। पोस्टीरियरली जो ऑब्लिक रिज हमने देखी थी, ये रही, वहां पे लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स आएगा। ये बीच में जो खाली जगह है ये रेडियल ग्रूव के लिए, यहाँ से रेडियल नर्व जा रही है हमारे पास अलॉन्ग विद द प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी। और इसके नीचे जो पूरा ये रेड कलर से मसल दिखा रहे हैं ना, दिस इज द ट्राइसेप्स मसल, ठीक है। तो ऑब्लिक रिज पे लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ऑब्लिक रिज जो हमारे पास पूरा ग्रूव आ रहा है, स्पाइरल ग्रूव, उसके नीचे मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। बिटवीन द टू मेजर्स वी हैव latissimus dorsi, ये teres major, latissimus dorsi, and this is the pectoralis major muscle, ठीक है। यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं, ये पूरा रेड से आगे की तरफ ब्रेकियालिस है, यहाँ पे मार्क नहीं हुआ हुआ, मिडिल पे आ जाएगा मेरे पास कौन सा, कोरैकोब्रेकियालिस। उसी तरह यहाँ पे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये मार्किंग। तो मिडिल पर लेटरली मुझे मिलती है ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे डेल्टॉइड मसल।
उसी तरह पीछे आए थे, ऑब्लिक रिज पे आ रहा है लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स और मीडियल हेड आ गया ऑफ द ट्राइसेप्स, यानी ऊपर जो रिज है वहां पे छोटा सा आएगा लेटरल हेड ट्राइसेप्स का, और नीचे आ जाएगा मेरे पास बड़ा सा पूरा मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। लोअर एंड पे आ जाते हैं, तो लोअर एंड पे मेरे पास ये जो मीडियल एपिकंडाइल है, यहाँ से कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन आ जाते हैं पूरे के फोरआर्म के जितने भी मेरे पास फ्लेक्सर मसल्स होंगे वो यहाँ से आएंगे। उसी तरह यहाँ पर जो है कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन होता है। मूविंग ऑन, ये जो पूरी रिज आती है यहाँ पे मेरे पास ऊपर आता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, और उसके नीचे आ जाता है मेरे पास ब्रेकियो रेडियालिस मसल। तो अपर टू थर्ड ब्रेकियो रेडियालिस, उसके नीचे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। आई नो ये नाम करना अभी बहुत मुश्किल है, जब हम कंपार्टमेंट करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर उसमें ये ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर लोगे। लास्ट मसल यहाँ पर आगे की तरफ वी हैव प्रोनेटर टीरीज ऑन द मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज, और आफ्टर में मेरे पास बिल्कुल पीछे की तरफ यहाँ पर होता है एंकोनियस मसल। ठीक है, तो ये बहुत सारे मसल्स हैं, मुश्किल भी लग रहे होंगे, मगर जब तुम लोग पढ़ने बैठोगे मसल्स करोगे कंपार्टमेंट ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, तो ये बार बार रिपीट होते जाएंगे और नाम याद करने में आसानी होगी। अभी हम ऑस्टियोलॉजी कर रहे हैं, यूल डू रेडियस एंड अल्ना इन दिस वीक, यूल रन मोर मसल्स, तो अभी मुश्किल लगेंगे, but again we will keep on repeating them. The thing is, look at the atlas and you keep memorizing it. हर मसल को 4 से 5 बार लिखने की कोशिश करो ताकि थोड़ा सा ओरिएंटेशन हो सके। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, and this is teres minor, teres major, latissimus dorsi, pectoralis major. Entire front, lower half, brachialis. Mid shaft यहाँ पर brachioradialis, mid shaft on the deltoid tuberosity, deltoid muscle. Moving on, this is the common flexor, common extensor. ऊपर की तरफ pronator teres, यहाँ brachioradialis on the upper ridge, lower ridge पे extensor carpi radialis longus आ जाएगा। पीछे की तरफ oblique ridge पे lateral head of triceps, नीचे medial head of triceps। यहाँ पर पीछे की तरफ एक मसल आएगा which is anconeus on the lateral end. कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी ऑन एडमोडो। टेक योर टाइम, आज जाके पढ़ना है इसको आराम से, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।